नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में 40 क्वेश्चन हैं और दोस्तों आपको 35+ क्वेश्चन करके दिखाने पड़ेंगे। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना में कितने सदस्य थे। दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना में 3 सदस्य थे, जिनका नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैराथिन लॉरेंस और दोस्तों एबी अलेक्जेंडर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कुल कितने सीटें थीं। तो दोस्तों संविधान सभा में कुल 389 सीटें थीं, जिसमें 292 सीटें ब्रिटिश प्रांतों से, 93 सीटें भारतीय रियासतों से, 4 सीटें सदस्य ऑफ चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से थीं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न चलते हैं। जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए हुए चुनावों में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती। तो दोस्तों मुस्लिम लीगों ने 73 सीटें जीती दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे और दोस्तों रियासत समिति के अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद थे और दोस्तों स्थायी अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न चलते हैं। संविधान सभा में अल्पसंख्यकों को कितने सीटें मिली थी। तो दोस्तों यहाँ मिली थी नहीं होगा, यहाँ पे रिजर्व होगा। संविधान सभा में अल्पसंख्यकों को कितने सीटें रिजर्व थीं। तो दोस्तों उनकी 88 सीटें रिजर्व थीं, जो कि कुल सदस्यों का 36% थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्माण का कार्य संविधान सभा में कितने सत्रों में पूरा किया गया। तो दोस्तों संविधान निर्माण का कार्य संविधान सभा में 11 सत्रों में पूरा किया और इसमें कुल 165 दिन बैठकें हुई। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया। तो दोस्तों BN राव को संवैधानिक सभा के सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया। दोस्तों अगले प्रश्न चलते हैं। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 24 जनवरी 1950 को कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। इनमें से कितनी महिला सदस्य थीं। तो दोस्तों इनमें से 15 महिला सदस्य थीं। दोस्तों अगले प्रश्न चलते हैं। हमारे संविधान में कितने देशों के संविधान से मुख्य अंश उद्धृत हैं। तो दोस्तों 60। हमारे संविधान में 60 देशों के संविधान से मुख्य अंश उद्धृत हैं। दोस्तों अगले प्रश्न चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में से शिक्षा विभाग किसे मिला। तो दोस्तों शिक्षा विभाग मिला था सी राजगोपालाचारी को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। दोस्तों अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के तहत गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में विधि विभाग किसे मिला। तो दोस्तों विधि विभाग मिला था जोगेंद्र नाथ मंडल को। दोस्तों अतिरिक्त जानकारी आप लोग को दे देते हैं। जवाहरलाल नेहरू थे कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल था इनका विभाग। वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय मिला था। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय मिला था। जॉन मथाई को उद्योग तथा आपूर्ति विभाग मिला था। सी राजगोपालचारी को शिक्षा विभाग मिला था। CH भाभा को कार्य, खान और बंदरगाह मंत्रालय मिला था। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय मिला था। आसफ अली को रेलवे मंत्रालय मिला था। जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय मिला था। लियाकत अली खां को वित्त मंत्रालय मिला था। अब्दुल नब नस्तर को संचार मंत्रालय मिला था। जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्रालय मिला था। गजानतर अली खां को स्वास्थ्य मंत्रालय मिला था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसका पड़ा। तो दोस्तों भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव 1935 के भारतीय शासन अधिनियम का पड़ा था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एकल नागरिकता और विधि निर्माण की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो दोस्तों एकल नागरिकता और विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड से लिया गया है और दोस्तों आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति का निर्वाचन भी लिया गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है। तो दोस्तों संघात्मक व्यवस्था कनाडा से ली गई है और दोस्तों कनाडा से साथ साथ राज्यपाल का पद, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रहेंगी, ये भी लिया गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है। तो दोस्तों प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और दोस्तों साथ ही समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध और संसदीय विशेषाधिकार भी ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो दोस्तों मूल कर्तव्य संविधान के भाग 2 में है दोस्तों। दोस्तों भाग 2 में है नागरिकता, भाग 5 में है संघ, भाग 7 में है दोस्तों पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पंचायतें और नगर पालिकाएँ किस भाग में है? तो दोस्तों भाग 9 में है दोस्तों। पंचायतें और नगर पालिकाएँ भाग 9 में है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राजभाषा किस भाग में है? तो दोस्तों राजभाषा दोस्तों भाग 17 में है। भाग 17 में, जो कि ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, तो कोई एक ऑप्शन रख लीजिएगा भाग 17। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं किस भाग में है? तो दोस्तों संघ और राज्य के अधीन सेवाएं भाग 14 में है। दोस्तों भाग 13 में है भारत के राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य का समागम, भाग 18 में है आपात उपबंध, भाग 20 में है संविधान का संशोधन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन किस भाग में है? दोस्तों निर्वाचन दोस्तों भाग 15 में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान का संशोधन किस भाग में है? दोस्तों तो दोस्तों अभी बताया आपको, संविधान का संशोधन भाग 20 में है। संविधान लागू होने के समय संघ सूची में 97 विषय थे, तो दोस्तों अब हो गए हैं 98 विषय। ऐसे ही राज्य सूची में 66 विषय थे, जो कि अब 62 हो गए हैं। समवर्ती सूची में 47 विषय थे, जो कि अब 52 हो गए हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? दोस्तों मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। बाद में 8 और जोड़ दी गई, तो 14 + 8, जो कि अब 22 भाषाएं हो गई हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 8वीं अनुसूची में मणिपुरी कब जोड़ी गई? तो दोस्तों मणिपुरी 1992 में जोड़ी गई। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा कब जोड़ी गई? दोस्तों मैथिली भाषा 2004 में जोड़ी गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 9वीं अनुसूची में किसके बारे में उल्लेख है? तो दोस्तों 9वीं अनुसूची में संपत्ति के अधिग्रहण के बारे में उल्लेख है। और दोस्तों इससे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया है दोस्तों। और इसमें कुल 284 अधिनियम हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है? तो दोस्तों 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। व्यवस्थापिका के सदस्यों के शपथ का उल्लेख 3री अनुसूची में है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। और दोस्तों ये डी ऑप्शन यहाँ पे नोटा लिख लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किस अनुसूची में है? तो दोस्तों राज्यसभा में स्थानों का आवंटन 4th अनुसूची में है दोस्तों, डी ऑप्शन। 12वीं अनुसूची में क्या लिखा है दोस्तों? तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिका और दोस्तों नगर पालिका के उत्तरदायित्व, प्राधिकार और शक्तियों के बारे में उल्लेख किया गया है। और दोस्तों इसे 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें कुल 18 विषय हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो दोस्तों अभी बताया कि 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसका उल्लेख किस अनुसूची में है? दोस्तों इन तीनों सूचियों का उल्लेख 7वीं अनुसूची में है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो दोस्तों 11वीं अनुसूची पंचायती राज अधिनियम के वर्णन है इसमें। और दोस्तों यह 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। दोस्तों इसमें कुल 29 विषय हैं। बी ऑप्शन हो गया इसका। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किस अनुसूची में SC/ST क्षेत्रों के और प्रशासन का नियंत्रण का उल्लेख है? तो दोस्तों SC/ST क्षेत्रों और प्रशासन के नियंत्रण का उल्लेख दोस्तों 5वीं अनुसूची में है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किस अनुसूची में मुख्य पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते का उल्लेख है? तो दोस्तों वेतन और भत्ते का उल्लेख 2री अनुसूची में किया गया है। पहली अनुसूची में दोस्तों उल्लेख किया गया है संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। और 3री अनुसूची में दोस्तों शपथ है। 4थी अनुसूची में दोस्तों है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। और दोस्तों अब आप लोग को पूरा एक लाइन से बता देते हैं कि जो है किस अनुसूची में क्या क्या है। तो दोस्तों सुनिएगा। पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। 2री में मुख्य पदाधिकारियों के वेतन भत्ते हैं।
तीसरी में उन्हीं के शपथ का उल्लेख है। चौथी में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। पाँचवीं में SC/ST क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। छठवें में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जो SC/ST हैं उनके प्रशासन के विषय में जानकारी दी गई है। सातवीं में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति विभाजन के लिए 3 सूची जैसे कि संघ, राज्य और समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में न्यायिक समीक्षा भूमि सुधार एक्ट इसका उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम का वर्णन किया गया है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की शक्तियों का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी जो अगली वीडियो है वो आप लोग को तुरंत मिल जाए। दोस्तों हम ऐसे ही नए नए टॉपिक पर वीडियो लाते रहेंगे और दोस्तों आप लोग की तैयारी कराते रहेंगे। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।